जनता मजदूर संघ महिला मोर्चा की नमिता देवी द्वारा मोदी नगर के ग्रामीण विस्थापितों की एक सूत्री मांग को लेकर मोर्चा ने बुधवार को चास नाला सेल का काटा घर को अनिश्चित काल के लिए जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया। मौके पर नेताओं का कहना था कि सेल प्रबंधन 2018 में हम लोगों का विस्थापित करते वक्त एक समझौता हुआ था, जिसमें सेल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि 50 ग्रामीण युवकों को आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदार के अंदर में काम दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 10 आदमी को काम दिया गया और बाकी लोगों को काम देने के नाम पर आनाकानी कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। शोषण करने में का काम कर रहे हैं, क्या करें? इस क्षेत्र की विडंबना है कि हम चोला तो पहनते हैं मजदूर हित की, लेकिन अपने स्वार्थ में मजदूरों का ही दोहन करने पर उतारू हो जाते हैं। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि हमारे बीच के ही लोग के माध्यम से काम किया जा रहा है, जो कभी या अभी भी जहाँ तक बात होती है मजदूर हित की बात करते हैं भाषणों में, लेकिन ज़मीन पे बात होती है तो मजदूरों को ही छांटने की बात होती है। विगत कई वर्षों से जब से इस साइडिंग का निर्माण शुरू हुआ, लगभग सारे मजदूर उस वक्त से ही यहाँ कार्यरत हैं। सारे यहाँ के ग्रामीण और लोकल स्तर के हैं, कोई भी बाहरी यहाँ का पोषक क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति नहीं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबों के द्वारा काम हुआ, सरकारी या लोकल प्राइवेट सेल जो भी गया, सब में इन लोगों की सहभागिता रही और इन लोगों का काम सुचारू रूप से चलते आ रहा था। जब कुछ दिन कोरोना काल हुआ, उसमें कार्य बंद था, उसके बाद फिर पुनः चालू हुआ तो इन लोगों को अभी तक काम दिया ही जा रहा था। कुछ इन लोगों का तनख्वाह वगैरह को लेके विवाद हुआ, जिसका इन्होंने प्रतिरोध किया। क्या अभी मजदूरों का तनख्वाह दिया जा रहा है? अभी तो 350 रुपया दिया जा रहा है, जो कि न झारखंड सरकार का नियमावली में है न भारत सरकार का। क्या ये सही है? हम सरासर अनुचित है। इसके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। सर, आंदोलन के माध्यम से दोनों बातों पर मांग होगी। पहला तो इनको सुरक्षित रूप से 26 दिन का कार्य दिया जाए, दूसरा 8 घंटा का कार्यकाल हो, तीसरा हाई पावर कमेटी का वेतनमान लागू। आरएलसी में कंप्लेन भी की और आप लोग इसके लिए आर पार की लड़ाई हाँ, आरएलसी में भी लिखा पड़ी हुआ है और इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई की स्थिति में है। और सारे संगठन, श्रमिक संगठनों से सहमति भी है, हमारे साथ सब एकजुट हैं, एक तरीके से गोलबंद है हम लोग कि यहाँ के बेरोजगारों के हित के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के हित के लिए हम लोग एकमुश्त होकर के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो कोई संयुक्त मोर्चा के नेता को ही समझ में नहीं आ रहा। विगत 5 महीना से कंटिन्यू काम करते जा रहा, बीच महीना में फरमान जारी हो गया कि तुम लोग बैठ जाओ। हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है भाई। कुछ कारण ही नहीं है, ये तो जबरन है। एक लोकतांत्रिक ढंग से 5 महीना से जिससे इस कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू हुआ, कंटिन्यू काम कर रहा, 36 मजदूर काम कर रहा, और एक बेग फरमान जारी हो गया कि आप काम से हट जाइए। बंद करने के बाद नया लड़का ला के 7 लड़का को ला के तार बनाया गया। ठीक है, ये तो आश्चर्यजनक चीज़ है। ये तो मान लीजिए कि लोकतांत्रिक चोट है। सुदाम जी का पोषक क्षेत्र का ही सभी काम कर रहे हैं, आप लोग जांच कर सकते हैं। हम लोग का गांव घर का आदमी का ज़मीन जायदाद सब कुछ गया। हम लोग के पास पूंजी पट्टा नहीं होने के कारण हम लोग कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। हम लोग को ठीका पट्टा नहीं चाहिए। हम लोग तो कम से कम पत्थर चुनने का जो 30 मजदूर का काम मिला उसको तो बरकरार रख देना चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहे हैं तो बताइए। तो आप लोग जो यहाँ पे आज कल रात से 11 बजे से काम बंद है, हाँ, अभी जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आप लोग का आंदोलन चालू रहेगा? देखिए, ये अस्तित्व का सवाल है। ये हमारा मिट्टी का अपमान है। इसीलिए यहाँ का जो मजदूर काम कर रहे हैं, हम लोग सारा ट्रेड यूनियन के नेता, पार्षद निताय महतो जी का नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं। और निताय जी का नेतृत्व में ये आंदोलन चलेगा, चाहे हम लोग को कितना बड़ा नुकसान हो चाहे फायदा हो। ठीक है।